लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सारे दलों ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच इंडिया गठबंधन के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने एक नई चुनौती पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने यूपी में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कौन सी है वो 7 लोकसभा सीटें जिन पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ेगी चुनाव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। कहीं विरोधी खेमे में फूट डालने की कोशिश हो रही है तो कहीं विरोधियों से हाथ मिलाने की तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसी एक कोशिश यूपी में की है। पहले ओवैसी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा की और फिर सहमति न होने पर उनसे नाराज होकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये वो 7 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं और यहाँ से अखिलेश यादव का परिवार मैदान में भी है। इनमें सभी 7 सीटों में अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़, शिवपाल यादव की बदायूं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय की सीट फिरोजाबाद और डिम्पल यादव की मैनपुरी के साथ साथ संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर AIMIM पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि आगे की परिस्थितियों को देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले AIMIM की तरफ से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मंशा जताते हुए उत्तर प्रदेश में 5 सीटों की मांग की है, जिस पर AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने दावा किया कि जय मीम और जय भीम का नारा भी उनकी पार्टी ने ही दिया है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में मुसलमान और दलित वोट मिल गए तो न केवल उनकी पार्टी कम से कम 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, बल्कि कई दूसरी दलों का समीकरण भी बिगाड़ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के बड़े दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन्हें गठबंधन में शामिल करते हैं और 5 लोकसभा सीट समझौते में देते हैं तो उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। DB लाइव की रिपोर्ट।